Hello everyone, welcome to our YouTube channel Math Solutions by पूनम वर्मा। गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसने कहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। y इज इक्वल टू 3x+5 है जो ये इक्वेशन दी है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन हो गए या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+5, इसके बहुत सारे, तो इसमें क्या आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मान के चलो हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। रीजन में हम दे सकते हैं बिकॉज every value of x corresponding value of y and vice versa, कि हमारे लिए x की वैल्यू जब हम x को चेंज करेंगे तो y की अलग होगी और जब y को चेंज करेंगे तो x की भी चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन बताना है। तो फर्स्ट हमारे पास 2x+y इज इक्वल टू 7। जब हमने मान लिया कि हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रख लिया x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 बन गया और इसमें क्या ऐड करने से 7 बनेगा, तो y इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। ये एक सॉल्यूशन था इसका। सेकंड सॉल्यूशन है जब हम मान ले x को 0, x को हमने 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, लेफ्ट साइड भी 7 और राइट साइड भी 7। थर्ड है हमने मान लिया x की वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से होगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 और 1 7 इज इक्वल टू 7। फोर्थ सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने मान लिया x की वैल्यू को 4 और y की वैल्यू को मान लिया हमने -1। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 4 और माइनस का 1 इज इक्वल टू 7, 8 में से 1 गया तो 7 लेफ्ट और राइट साइड 7। ठीक है। सेकंड है हमारे पास पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमने मान लिया x की वैल्यू को 1, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को 1 मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई, तो क्या क्या वैल्यू होगी 1 और 9 माइनस पाई। दूसरा हम मान लेते हैं x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 9। जब हमने यहाँ पे 0 रखा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये दूसरा सॉल्यूशन था, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था। थर्ड सॉल्यूशन हमने मान लिया x की वैल्यू को 9 अपॉन में पाई और y को हमने मान लिया 0, तो यहाँ पे हम 9 अपॉन में पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, पाई मल्टीप्लाई में 9 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, प्लस में y इज इक्वल, y की वैल्यू को 0 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू 9। 3 सॉल्यूशन हो गए। फोर्थ सॉल्यूशन है हमने मान लिया कि x की वैल्यू को -1 और y को हमने मान लिया 9 प्लस में पाई, तो यहाँ से हमारे पास हुआ -1 और मल्टीप्लाई में पाई प्लस में 9 प्लस में पाई इज इक्वल टू 9, प्लस का पाई माइनस के पाई से कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू 4y, हमने ये मानना है। हमने मान लिया सबसे पहले
एक्स को हमने दोनों को हम 0 0 मान लेते हैं, 0 0, तो दोनों साइड हो गया, दोनों ही 0 बन गई। दूसरा हमने मान लिया एक्स को 4 और वाई को 1, तो यहाँ से हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, 2 सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन है हमारे पास, एक्स को हमने मान लिया माइनस का 4 और वाई को मान लिया माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में -1, तो -4 इज इक्वल टू माइनस का 4। फोर्थ सॉल्यूशन है हमने मान लिया, इसको हम मान लेते हैं 8, एक्स को हमने मान लिया 8 और वाई को मान लिया हमने 2, तो 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 2, 8 इज इक्वल टू 8। ये इनके 4 सॉल्यूशंस हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हम ये चेक करने हैं कि ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या दे रखा है इसने, x की वैल्यू को 0 मानो और y की वैल्यू को 2 मानो, तो इसमें हम पुट करेंगे 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से हुआ माइनस का 4, यहाँ से हुआ प्लस का 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नो। सेकंड है हमारे पास 2 और 0, तो x की जगह पे 2 माइनस 2, वाई की जगह पे 0 और इधर 4, तो ये तो 0 बन गया, 2 इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल, तो यहाँ पे भी हो गया नो। थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 और 0, तो x की जगह पे 4 माइनस 2 टाइम्स y की जगह 0 इक्वल है 4, तो यहाँ से हो गया 4 इक्वल है 4, तो ये है इसका सॉल्यूशन, यस। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट √2 4√2, तो x माइनस 2y इक्वल है 4, इसमें रखेंगे √2 माइनस 2, y की जगह पे 4√2 और इक्वल है 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 माइनस का 8√2 और इक्वल है 4। क्या ये सेम हुआ हमारे पास, नहीं हुआ, -7√2 नॉट इक्वल है 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 और 1, x माइनस 2y इक्वल है 4, x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 इक्वल है 4। यहाँ से हुआ 1 माइनस 2 इक्वल है 4, -1 नॉट इक्वल है 4, तो यहाँ से भी आंसर हो गया नो। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, और इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। 2 टाइम्स x की जगह पे 2 रखना है, प्लस 3 टाइम्स y की जगह पे 1 रखना है, और इक्वल है के की। 2 की 2 से गुना की 4, प्लस में 3 इज इक्वल टू के, 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू अपने पास आ गई 7। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।